The perimeter of a right triangle is 60 cm. Its hypotenuse is 25 cm. Find the area of the triangle. तो अपना एक राइट ट्राइंगल है, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना ABC एक राइट ट्राइंगल हो गया, जिसके अंदर इसका हाइपोटेनियस हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये अपना 25 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनियस हो गया। अब ये दोनों साइड हमें नहीं पता, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 60, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y, यानी कि तीनों का जो सम है वो कितना है 60। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस 25, ये तीनों साइड्स का सम जो कि इक्वल है किसके 60 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से x प्लस वाई और ये 25 उधर ले जाएंगे तो 60 माइनस 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास कितना मिलेगा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग चाहें तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 35 माइनस x सेंटीमीटर। तो ये अपने पास y की वैल्यू आ गई x की टर्म में। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये x पहले से है, y की वैल्यू x की फॉर्म में आई चुकी है, 25 है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा लेंगे अब आगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अंदर ये अपना परपेंडिकुलर हो गया वाई स्क्वायर, बेस अपना x है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो इक्वल होगा 25 के स्क्वायर के, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। अब y की वैल्यू 35 माइनस एक्स है, तो वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं 35 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे, x की जगह x ही रखेंगे एक्स स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब जैसे 25, 35, 45 इस तरीके से हैं तो इनका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी था। जैसे 25 है तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 35 की बात करें, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 3 जा 12, और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 35 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 1225 माइनस 35 2 जा 70x और प्लस में एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया इसकी जगह पे, ये वाला एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा इक्वल टू 625। तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, माइनस का अपने पास 70x, और ये प्लस में है 1225। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 625 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 70x, इनको सॉल्व करने पर अपने पास कितना बचेगा 600 इक्वल टू 0। अब इन सभी के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 35x, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 300 इक्वल टू 0। अब ये 2 तो इधर 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू यानी मतलब नहीं है। 35 माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300, अपनी इक्वेशन ये वाली बच गई। ये 2 इधर आ गया था 0/2 जो कि 0 हो गया, तो इक्वेशन ये वाली बची। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, अपनी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 300 से। तो ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 35x आ जाए। अब ये नंबर माइनस का है तो एक नंबर तो माइनस का आएगा, और दूसरा भी कैसा होगा माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर अपना प्लस का 300 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 20 और एक 15। तो माइनस का 35 और माइनस 20 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, और माइनस 35 की जगह माइनस का 20x और माइनस का 15x लिखेंगे, प्लस के अंदर 300 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेने पर x माइनस 20, और इधर माइनस का 15 कॉमन आ जाएगा, तो इधर x, और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और 300 में से 15 कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 20 इक्वल टू 0। तो ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 20, तो x माइनस 20 इधर क्या बच गया x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 करेंगे, या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसको भी x माइनस 15 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू 20 आ जाएगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हैं। तो केस फर्स्ट के अंदर जब हम लोग x इक्वल टू 20 लेंगे तो जो अपना y था, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस एक्स जो कि 20 है। तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 15। तो x 20 सेंटीमीटर, y 15 सेंटीमीटर, और जो अपना हाइपोटेनियस था वो कितना होगा, वो 25 फिक्स है। तो ये तीनों साइड्स होंगी 25, 15 और 20। इस वाले केस में ये होंगी तीनों साइड्स। और दूसरा जो केस लेंगे सेकंड केस, जिसके अंदर x इक्वल टू 15 लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 में से 15 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 25 हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, यानी दूसरे वाले केस में 25
वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 और एक्स की वैल्यू कितनी है 15। ये आ गई तीनों साइड। और हमें फाइंड क्या करना था, एरिया फाइंड करना था। तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू जो हाइट थी, हाइट का मतलब एल्टीट्यूड से है यहाँ पे, तो 1/2 बेस अपना x है, तो इस वाले केस में x की वैल्यू 20 है और हाइट कितनी है जो वो की y थी 15 है। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ से ये 10 आ जाएगा और 150 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले केस के अंदर है। ऐसे ही एरिया निकालेंगे सेकंड वाले केस में, तो 1/2 इसमें बेस की वैल्यू क्या है x जो कि 15 है और हाइट की वैल्यू कितनी है 20 है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम आंसर सेम ही रहेगा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।